हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी बाई केसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि को लेकर के पढ़ रहे थे। इससे पूर्व की क्लास में हमने दोस्तों संधि के जो 3 भेद किए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें हमने स्वर संधि का पहला जो भेद है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें से पहला जो भेद होता है दीर्घ स्वर संधि को लेकर के पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि का दूसरा भेद, गुण स्वर संधि को लेकर के यह हमारी क्लास रहने वाली है। तो क्लास को आप पूर्ण मनोयोग के साथ में, निरंतरता के साथ में देखिएगा, समझिएगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि का दूसरा भेद, गुण स्वर संधि। पहला भेद हमने दोस्तों पढ़ लिया है, कौन सा? दीर्घ स्वर संधि को लेकर के हम पढ़ चुके हैं इससे पूर्व की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले दोस्तों गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को लेकर के हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं। गुण स्वर संधि, सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों गुण स्वर संधि का नियम क्या है। जब दोस्तों ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों क्या, जब ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों असमान स्वर क्या आ जाए, ई या ई आ जाए, या दोस्तों ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों असमान स्वर उ या उ आ जाए, या दोस्तों ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों असमान स्वर री आ जाए। यानी असमान स्वर का अर्थ क्या है दोस्तों? इनसे भिन्न आ जाए। ठीक है, अगर समान स्वर आता है तो दोस्तों समान स्वर हमने किस में पढ़ा था? दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा था। यानी जब ए या आ के बाद में दोस्तों असमान स्वर लघु ई या दीर्घ ई आ जाए तो यह है दोस्तों किस में बदलता है? ए में बदल जाता है। ठीक है, यानी ए या आ के बाद, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा दोस्तों? ए या आ होगा। ठीक है, और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा दोस्तों इनमें से होगा, यानी लघु ई या दीर्घ ई आए तो किस में बदलेगा दोस्तों? जब ए या आ का मेल लघु ई या दीर्घ ई से होता है असमान स्वर तो ए में बदलता है। और ए की जो मात्रा होती है दोस्तों, ये किसकी मात्रा होती है? ए की। इसी प्रकार से जब ए या आ के बाद में दोस्तों असमान स्वर उ या उ आ जाए तो किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। ठीक है, और ये जो मात्रा होती है दोस्तों किसकी मात्रा होती है? ओ की। ठीक है, यानी ए या आ के बाद में असमान स्वर उ या दीर्घ उ आया तो किस में बदला? ओ में। इसी प्रकार से दोस्तों ए या आ के बाद में दोस्तों असमान स्वर री आ जाए तो अर में बदल जाता है। अर स्वर रहित। ठीक है, अर में बदल जाता है। ठीक है, ये जो संधि होती है दोस्तों, ये जो संधि होती है ये होती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जब दोस्तों ए या आ स्वर के बाद में असमान स्वर ई या ई आ जाए तो ए हो जाता है, तथा ए या आ के बाद में दोस्तों असमान स्वर उ या उ आ जाए तो ओ हो जाता है, और ए या आ के बाद में असमान स्वर री आ जाए तो अर हो जाता है। यह जो संधि होती है दोस्तों ये होती है गुण स्वर संधि। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से हम, जब ए या आ के बाद में ई या ई आए तो किस प्रकार से ए होता है। जब ए या आ के बाद में असमान स्वर उ या उ आए तो दोस्तों ओ में बदल जाता है। जब ए या आ के बाद में असमान स्वर री आए तो किस में बदल जाता है? अर में बदल जाता है। तो उदाहरण के माध्यम से हम इनको समझते हैं। पहली मुख्य बात यही हमें ध्यान में रखनी है। इसको हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, अगर लाइन में लिखना चाहिए। ठीक है, जब ए या आ के बाद में दोस्तों असमान स्वर ई या ई आए तो ए हो जाता है, और ए या आ के बाद में असमान स्वर उ या उ आए तो ओ हो जाता है, और ए या आ के बाद में असमान स्वर री आए तो अर में बदल जाता है। यह गुण संधि का नियम होता है। अब इनके उदाहरण समझते हैं, देखिएगा।
सबसे पहले हम दोस्तों इस स्थिति को पढ़ेंगे जब दोस्तों ए या आ के बाद में ए समान स्वर ई या ई आ जाए तो ए हो जाता है। फिर हम इस स्थिति को पढ़ेंगे, फिर हम तीसरी स्थिति को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम हमारी पहली स्थिति को समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों हमारी पहली स्थिति। क्या जाना हमने दोस्तों, ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों ए समान स्वर क्या जाए ई या ई आ जाए तो किस में बदलता है दोस्तों, ए में बदलता है। और ए की जो मात्रा होती है दोस्तों, ये किसकी मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है। अब देखिए दोस्तों, कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, यानी जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, ए या आ होगा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा दोस्तों, ई या ई होगा, तो किस में बदलेंगे दोस्तों, ए में बदलते हैं। ठीक है, यानी ए का मेल दोस्तों किससे होगा, लघु ई से होगा, तो किस में बदलेगा, ए में। इसी प्रकार से ए का मेल दोस्तों दीर्घ ई से होगा, तो किस में बदलेगा, ए में। इसी प्रकार से आ का मेल दोस्तों ई से होगा तो ए में बदलेगा, और आ का मेल दोस्तों दीर्घ ई से होगा तो किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। अब इससे संबंधित एग्जांपल्स करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली स्थिति, जब ए के बाद में दोस्तों लघु ई आए, यानी ए के बाद में दोस्तों क्या आए, लघु ई आए, तो किस में बदलती है दोस्तों, ए में बदलता है। और ये जो होती है ए की मात्रा होती है। इस स्थिति के उदाहरण समझते हैं हम पहले। अब इन उदाहरणों को समझिएगा दोस्तों, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों, जैसे विवाह धन इतर लिखा दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा इसको। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में दोस्तों क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, ये हमने संधि की परिभाषा में पढ़ा था। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में दोस्तों क्या होगा, मेल होगा। अब देखिएगा दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ए। क्या है दोस्तों, ए। ए कैसे है दोस्तों, क्योंकि है में दोस्तों हमने ए स्वर को बाहर निकाला तो है अधूरा हो गया ए, क्योंकि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया, ए, क्योंकि है में से हमने ए को निकाला। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, ई। अब जब दोस्तों ए का मेल दोस्तों लघु ई से होता है तो किस में बदल जाता है, ए में। देखो ये स्थिति रही हमारी, जब ए का मेल दोस्तों लघु ई से होता है तो ए में बदल जाता है। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, ई। जब ए का मेल दोस्तों ई से होता है तो ए में बदल जाता है। ये जो होता है दोस्तों क्या होता है, ए। ठीक है, अब दोस्तों अब हम इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये विवाह हेतर। क्या बन जाएगा दोस्तों, विवाहेतर। ठीक है, कैसे बना दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, ए का मेल ई से हो गया। ठीक है, इधर क्या बच गया शेष दोस्तों, तर। ठीक है, इधर क्या बचा दोस्तों, है में से हमने ए बाहर निकाल लिया तो इधर है कैसा हो गया, अधूरा, यानी स्वर रहित। ठीक है, इधर ये क्या बचा, वाह, और ये क्या बचा, वी। ठीक है, जब इनको मिलाकर के लिखेंगे दोस्तों, वी वाह, है अधूरा है में ए स्वर को शामिल करेंगे, यानी ये है क्या है दोस्तों, अधूरा। आगे क्या है दोस्तों, ए स्वर है, जब है में ए को शामिल करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ए हो जाएगा हे। इधर क्या बच गया, तर। इस प्रकार से ये शब्द बना है विवाहेतर। ठीक है, अगला देखिएगा दोस्तों, जैसे लिखा मैंने दोस्तों, शब्द लिखा दोस्तों सत्येंद्र। ठीक है, इसी प्रकार से और लिखा, जैसे मैंने लिखा जितेंद्रिय, जीत धन इंद्रिय। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, इनको समझिएगा। अब देखिएगा सत्येंद्र, देखो
ए की मात्रा कहाँ पर आ रही है दोस्तों, य के ऊपर आ रही है। किस पे आ रही है, य के ऊपर आ रही है। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों सत्येंद्र शब्द का, तो इधर क्या बच जाएगा दोस्तों, सत्य। क्या बच जाएगा दोस्तों, सत्य। इधर प्लस लगा देंगे यहाँ पर, इधर क्या बच जाएगा दोस्तों, इंद्र। तो सत्येंद्र शब्द का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, सत्य धन इंद्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य धन इंद्र। अब देखिएगा दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, ई। जब ए का मेल दोस्तों ए समान स्वर ई से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों, ए में बदलता है। ये बात हमने अभी जानी है कि जब ए स्वर का मेल दोस्तों ए समान स्वर ई से होता है तो ए में बदलता है। जब दोस्तों हम इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, सत्येंद्र बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, सत्येंद्र बनेगा। कैसे बना दोस्तों, देखो इधर न अधूरा और द्र, ये बच गया। ठीक है, ये में से हमने दोस्तों ए स्वर बाहर निकाला तो ये अधूरा हो गया। ठीक है, इधर तय भी क्या है दोस्तों, अधूरा है। ठीक है, इधर से पूरा है। अब इनको मिला करके लिखा, जैसे से तय क्या है दोस्तों, अधूरा है। अगर आगे स्वर होता तो इसमें मिल जाता, लेकिन आगे तो क्या है, व्यंजन है और वो भी स्वर रहित है। ठीक है, अब ये अधूरा है, देखो आगे क्या है, ए स्वर है। ए स्वर को दोस्तों ये में शामिल करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये, और आगे क्या बचा, न और द्र। क्या बन जाएगा दोस्तों, सत्येंद्र। इस प्रकार से ये शब्द बना है। सत्येंद्र शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सत्य धन इंद्र। इसी प्रकार से हमें संधि विच्छेद दिया है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, ई। जब ए का मेल दोस्तों ए समान स्वर ई से होता है तो ए में बदलता है। ठीक है, जब इनको मिला करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, जितेंद्रिय। क्या बन जाएगा दोस्तों, जितेंद्रिय। ठीक है, क्या बन जाएगा दोस्तों, ये जितेंद्रिय। तो ये थी हमारी पहली स्थिति, जब ए का मेल दोस्तों ए समान स्वर किससे होता है, ई से होता है तो किस में बदलता है, ए में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, जब ए का मेल दोस्तों दीर्घ ई से होगा, यानी जब ए का मेल दोस्तों ए समान स्वर दीर्घ ई से होगा तो किस में बदलेगा, ए में बदलेगा। अब उनसे संबंधित उदाहरण समझते हैं, इनको लिख लीजिएगा, इन उदाहरणों को लिख लीजिएगा। अगली स्थिति देखेंगे दोस्तों। अब तक हमने क्या जाना दोस्तों, जब ए का मेल दोस्तों लघु ई से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों, ए में बदलता है। इससे संबंधित उदाहरण समझे। इसी प्रकार से दोस्तों जब ए का मेल दोस्तों किससे, जब ए का मेल किससे होगा, दीर्घ ई से होगा। जब ए का मेल दोस्तों दीर्घ ई से होगा तो किस में बदलेगा दोस्तों, ए में बदलेगा। अब इनसे संबंधित उदाहरण समझते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण लेते हैं, जैसे गणधन इस लिखा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से एक शब्द लिखा दोस्तों अपेक्षा लिखा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा प्रधनिक्षा लिखा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से एक उदाहरण और लिखा दोस्तों अंकेक्षण। ठीक है, अब इन एग्जाम्पल को करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, ए हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो दोस्तों, दीर्घी हो। जब ए का मेल दोस्तों दीर्घी से होता है तो किस में बदलता है, ए में बदलता है। अब दोस्तों अब जब हम इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गणेश। क्या हो जाएगा दोस्तों, गणेश। गणेश का संधि विच्छेद करेंगे जब क्या हो जाएगा दोस्तों, गण धन ईश। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ए। क्या है दोस्तों, ए, क्योंकि ण के अंदर क्या है दोस्तों, ए स्वर है। ठीक है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, दीर्घी। जब ए स्वर का मेल दोस्तों ए समान स्वर दीर्घी से होता है तो ए में बदलता है। तब इनको मिला करके लिखेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, गणेश। कैसे बना दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, ए का मेल इधर से हमने दोस्तों ए स्वर निकाला, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, दीर्घी। जब ए का मेल दीर्घी से होता है तो ए में बदलता है। इधर क्या बचा दोस्तों, से। ठीक है, इधर क्या बचा, न अधूरा और ग पूरा। जब दोस्तों ग को उतार लिया, न के अंदर ए स्वर को शामिल किया तो क्या बच गया, ने, और इधर क्या बच गया, से। तो इस प्रकार से जो शब्द बना है दोस्तों क्या बना है, गणेश। इस प्रकार से
अगला उदाहरण देखिएगा दोस्तों। अब अपेक्षा शब्द है। अब जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो ए स्वर देखो तो ये आ रहा, तो यहाँ से जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अप। ठीक है, क्या हो जाएगा, अप। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इच्छा। क्या हो जाएगा, इच्छा। तो क्या बन जाएगा, अपेक्षा शब्द का संधि विच्छेद अप धन इच्छा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, ई, दीर्घी। जब ए का मेल दोस्तों असमान स्वर दीर्घी से होता है तो किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। जब इनको मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, अपेक्षा बन जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, दीर्घी। जब ए का मेल दोस्तों दीर्घी से होता है तो ए में बदलता है। जब इनको मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये परीक्षा। क्या बन जाएगा दोस्तों, परीक्षा। इसी प्रकार से अंकेक्षण देखिएगा दोस्तों। ए स्वर की मात्रा कहाँ पर आ रही है दोस्तों, कै के ऊपर आ रही है। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों क्या बन जाएगा, अंकेक्षण का अंक धन, इधर क्या बन जाएगा दोस्तों, ईक्षण। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दीर्घी। जब ए का मेल असमान स्वर दीर्घी से होता है तो ए में बदलता है। जब इनको मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, अंकेक्षण। ठीक है, ये था हमारा जब ए का मेल दोस्तों दीर्घी से होता है। अब देखिएगा दोस्तों, जब आ का मेल लघु से होगा, जब आ का मेल दीर्घी से होगा तो किस में बदलेगा, ए में। इनको लिख लीजिएगा। अब आगे देखिएगा दोस्तों, जब आ का मेल दोस्तों किससे होगा, लघु ई से होगा, और जब आ का मेल दीर्घ ई से होगा। तो सबसे पहले करते हैं, जब आ का मेल दोस्तों किससे होगा, लघु ई से होता है तो ए में बदलता है। अब इससे संबंधित एग्जांपल करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने लिखा दोस्तों, महाधन इंद्र लिखा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों ये मैंने एक एग्जांपल और लिया दोस्तों, जैसे यथाधन इच्छा लिखा। ठीक है, यथाधन इच्छा लिखा। जैसे लिखा मैंने दोस्तों, रसनेन्द्रिय शब्द लिखा दोस्तों। क्या लिखा, रसनेन्द्रिय। अब देखिएगा, इनको समझिएगा दोस्तों। अब देखिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, आ। क्या है दोस्तों, आ। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, लघु ई। जब दोस्तों आ स्वर का मेल दोस्तों असमान स्वर लघु ई से होता है तो किस में बदलता है, ए में बदलता है। जब आ स्वर का मेल दोस्तों असमान स्वर लघु ई से होता है तो ए में बदलता है। जब इनको मिलाकर के लिखेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, ये महेंद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये महेंद्र बन जाएगा। ठीक है, महेंद्र शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, महाधन इंद्र। ए स्वर की मात्रा है के ऊपर आ रही है तो ये शब्द प्रथम शब्द क्या बनेगा दोस्तों, महा। इधर क्या होता दोस्तों, इंद्र, महाधन इंद्र। जब आ का मेल दोस्तों असमान स्वर ई से हुआ तो ए में बदला, शब्द क्या बना दोस्तों, महेंद्र बना। इसी प्रकार से यथेच्छा का देखिएगा दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, लघु ई। जब आ स्वर का मेल दोस्तों असमान स्वर लघु ई से होता है तो ए में बदलता है। जब इनको मिलाकर के लिखेंगे दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा, यथेच्छा। क्या बन जाएगा दोस्तों, यथेच्छा, यानी यथाधन इच्छा। ठीक है, इसी प्रकार से रसनेन्द्रिय शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए दोस्तों, इधर देखो न के ऊपर ए आ रहा है, ए स्वर की मात्रा है, तो ये इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, रसना। क्या हो जाएगा दोस्तों, रसना। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंद्रिय। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंद्रिय। तो क्या बन जाएगा रसनेन्द्रिय शब्द का, रसना धन इंद्रिय। जब दोस्तों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ है। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, लघु ई। जब आ का मेल दोस्तों लघु ई से होता है तो ए में बदलता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, रसनेन्द्रिय बनेगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी स्थिति होगी, जब आ का मेल दोस्तों लघु ई से होता है। अब देखिएगा दोस्तों, जब आ का मेल दीर्घ ई से होता है, इनके एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। इनको लिख लीजिएगा, अगली स्थिति को समझते हैं।
अगली स्थिति में क्या है दोस्तों, जब दोस्तों आ का मेल किससे होगा, दीर्घ ई से, तो किस में बदलेगा दोस्तों, ए में बदलता है। ठीक है, अब इनसे संबंधित एग्जांपल देखिएगा दोस्तों। जब आ का मेल दोस्तों किससे हो, दीर्घ ई से हो, जैसे मैंने लिखा दोस्तों उमेश लिखा दोस्तों, जैसे उमादन ईश लिखा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों जैसे मैंने लिखा रमेश लिखा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों मैंने लिखा जैसे एग्जाम्पल लिया, जैसे महेश्वर महेश्वर लिखा दोस्तों। ठीक है, इनका समझते हैं दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, दीर्घ ई। जब आ का मेल दोस्तों असमान शब्द दीर्घ ई से होता है तो ए में बदलता है। यह निगुण संधि का नियम है। जब आ का मेल दोस्तों असमान शब्द दीर्घ ई से होता है तो ए में बदलता है। तो जब हम इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये उमेश। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये उमेश। कैसे बना दोस्तों, इधर से दोस्तों आ स्वर को निकाला, आ का मेल दोस्तों किससे हुआ, असमान स्वर दीर्घ ई से हुआ, तो मैं क्या हो गया दोस्तों, अधूरा। इधर क्या बचा, उ, इधर क्या बचा, स। जब दोस्तों उ को ऐसे कैसे उतार लिया, मैं में ए स्वर को शामिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैं, यानी मैं है ये दोस्तों, इसमें ए स्वर को शामिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मैं। ठीक है, इधर क्या बचा, स। तो इस प्रकार से क्या शब्द बना, ये उमेश। क्या बना दोस्तों, उमेश। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखिएगा दोस्तों, रमेश का देखिए, रमेश का जब देखो संधि विच्छेद करते हैं तो देखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, रमा धन क्या हो जाएगा दोस्तों, ईश। क्या हो जाएगा दोस्तों, रमा धन ईश। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोस्तों दीर्घ ई। जब आ का मेल दोस्तों असमान स्वर दीर्घ ई से होता है तो ए में बदलता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, रमेश। ठीक है, इसी प्रकार से महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों। तो ए स्वर की मात्रा है के ऊपर आ रही है, तो प्रथम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जब इसका विच्छेद करेंगे तो महा। ठीक है, इधर क्या बच जाएगा दोस्तों, ईश्वर, महाधन ईश्वर। क्या हो जाएगा दोस्तों, महाधन ईश्वर। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई। जब आ का मेल दोस्तों ई से होता है तो ए में बदलता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, महेश्वर शब्द बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, महेश्वर। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और समझते जैसे मैंने लिखा गंगेश्वर। क्या लिखा दोस्तों, गंगेश्वर। अब देखिएगा दोस्तों, गंगेश्वर शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ए ग के ऊपर आ रहा है, तो इधर क्या बचा दोस्तों, गंगा, इधर ईश्वर। गंगेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगाधन ईश्वर। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ई। जब आ का मेल असमान स्वर दीर्घ ई से होता है तो किस में बदलेगा, ए में। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये गंगेश्वर बन जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारी पहली स्थिति, जब ए का या आ स्वर का मेल दोस्तों असमान स्वर ई या दीर्घ ई से हो तो ए में बदलता है। यानी 4 स्थितियां बनी, ए का मेल लघु ई से हुआ, जब ए का मेल दीर्घ ई से हुआ, आ का मेल लघु ई से हुआ, आ का मेल दीर्घ ई से हुआ। इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो पहला जो हमारा जो स्थिति थी, जब ए या आ स्वर के बाद में असमान स्वर लघु ई आ जाए चाहे दीर्घ ई आ जाए तो किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है। अब दूसरी स्थिति देखिएगा दोस्तों, जब ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों क्या आ जाए, लघु आ जाए या दीर्घ आ जाए तो किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। इसको लेकर के समझते हैं, उदाहरण करते हैं उसके। इनको लिख लीजिएगा। अब आगे देखिएगा दोस्तों, दूसरी जो हमारी स्थिति थी उसको समझिएगा। जब दोस्तों ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों असमान स्वर क्या आ जाए,
ऊ या ऊ आ जाए तो किस में बदल जाता है दोस्तों, ओ में बदल जाता है। और ये जो होती है दोस्तों किसकी मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है। ठीक है, पहली स्थिति हमने पढ़ी थी ए या आ के बाद में क्या आ जाए, लघु या दीर्घ आ जाए तो ए में बदल जाता है। दूसरी स्थिति है जब ए या आ के बाद में ए समान स्वर उ या दीर्घ उ आ जाए तो किस में बदल जाता है दोस्तों, ओ में बदल जाता है। यानी जब ए का मेल दोस्तों लघु उ से हो जाए या दोस्तों ए का मेल दीर्घ उ से हो तो ओ में बदलेगा, या दोस्तों ए का मेल दोस्तों किससे हो, लघु से हो, या आ का मेल दोस्तों दीर्घ उ से हो तो ओ में बदल जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, इसके उदाहरण समझते हैं। जब ए का मेल दोस्तों किससे हो, उ से हो। जब ए का मेल दोस्तों ए समान स्वर उ से हो तो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाता है। अब इनसे संबंधित कुछ उदाहरण समझते हैं, उनके माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे मैंने उदाहरण लिखा, पहला ही उदाहरण लिखा दोस्तों, जैसे पर धन उपकार लिखा दोस्तों, पर धन उपकार। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, इसको समझिएगा, इस उदाहरण को समझिएगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में क्या होगा दोस्तों, मेल होगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ए, क्योंकि रे के अंदर क्या है दोस्तों, अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ए। ठीक है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, उ। जब दोस्तों ए का मेल दोस्तों ए समान स्वर उ से होता है तो किस में बदलता है, ओ में बदलता है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, इधर क्या बच गया, पै, का और रे। ठीक है, इधर क्या बचा दोस्तों, रे में से एस और को बाहर निकाला, रे अधूरा। ठीक है, और ये क्या बचा, पै। अब दोस्तों अब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये पै। अब ये रे क्या है दोस्तों, अधूरा है। आगे क्या है दोस्तों, ओ स्वर है, तो रे में ओ स्वर को शामिल किया तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये रो। ठीक है, तो ये क्या बना, रो। इधर क्या हो जाएगा, पै, का और रे। इस प्रकार से ये शब्द क्या बना है, परोपकार, यानी पर धन उपकार। इसका जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों क्या हो जाएगा, परोपकार। इसी प्रकार से देखिएगा दोस्तों, अगला उदाहरण देखिएगा, मैंने लिखा सर्वोपयोगी। क्या लिखा दोस्तों, सर्वोपयोगी लिखा। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लिखा, जैसे नरोत्तम लिखा। क्या लिखा दोस्तों, नरोत्तम। अब इनका संधि विच्छेद समझते हैं। सर्वोपयोगी का देखिएगा दोस्तों, ओ स्वर यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन देखो ये शब्द जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सर्व। ठीक है, इधर क्या बचा, सर्व, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयोगी, सर्वधन उपयोगी। ठीक है, सर्वोपयोगी शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वधन उपयोगी। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, उ। जब ए का मेल दोस्तों ए समान स्वर उ से होता है तो किस में बदलता है, ओ में बदल जाता है। जब इनको मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, सर्वोपयोगी। ठीक है, इसी प्रकार से नरोत्तम शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नर। इधर क्या बच जाएगा दोस्तों, उत्तम। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, उ। जब ए का मेल दोस्तों उ से होता है तो किस में बदलेगा, ओ में। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, नरोत्तम। ठीक है, इसी प्रकार से और उदाहरण देखिएगा इसके, जैसे मैंने लिखा अन्य धन, अन्य धन उधर लिखा दोस्तों, नहीं उत्तर धन उत्तर लिखा दोस्तों। क्या लिखा दोस्तों, उत्तर धन उत्तर लिखा। अब देखिएगा दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण रे, मतलब ए स्वर, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, उ। ठीक है, जब ए का मेल दोस्तों उ से होता है तो ओ में बदलता है। जब इनको मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये उत्तरोत्तर। क्या बन जाएगा दोस्तों, उत्तर धन उत्तर उत्तरोत्तर। इसी प्रकार से अन्य उधर क्या बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, अन्य धन उधर, अन्य उधर। ठीक है, तो ये था हमारा जब ए का मेल दोस्तों किससे हो, उ से हो। अब समझते हैं दोस्तों, जब ए का मेल किससे होगा, दीर्घ उ से होगा तो उसके उदाहरण समझते हैं, इनको लिख लीजिएगा।
अगले एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, अगली स्थिति देखिएगा। जब दोस्तों ए का मेल दोस्तों किससे हो, दीर्घ ऊ से होता है, यानी जब ए का मेल दोस्तों किससे हो, दीर्घ ऊ से होता है, तो किस में बदल जाता है दोस्तों, ओ में बदल जाता है। अभी इसके उदाहरण समझते हैं दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे समुद्र धन उर्मी लिखा हुआ है, संधि विच्छेद दिया हुआ है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, दीर्घ ऊ। जब ए का मेल दोस्तों असमान स्वर दीर्घ ऊ से होता है, तो किस में बदलता है, ओ में बदलता है। तब दोस्तों अब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये समुद्र धन उर्मी का क्या बन जाएगा, समुद्र उर्मी। क्या बन गया दोस्तों, ये समुद्र उर्मी। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों ये देखिएगा जलोर्मी। जब दोस्तों हम जलोर्मी का शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो ओ देखो यहाँ पर आ रहा है, तो इधर क्या बचेगा दोस्तों, जल। ठीक है। इधर क्या बच जाएगा दोस्तों, उर्मी। उर्मी में हमेशा दीर्घ ऊ आता है। ठीक है। इधर क्या बचा दोस्तों, उर्मी, क्या बना, जलोर्मी। जल धन उर्मी। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, दीर्घ ऊ। जब ए का मेल दोस्तों दीर्घ ऊ से होता है तो किस में बदलता है, ओ में बदलता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये जलोर्मी। क्या बन जाएगा दोस्तों, जलोर्मी। इसी प्रकार से दोस्तों नवोडा लिखा है दोस्तों, ओ स्वर यहाँ पर आ रहा है, तो इधर क्या बचेगा दोस्तों, वह, सॉरी नव। इधर क्या बचा दोस्तों, ऊढ़ा, और ऊढ़ा में दोस्तों क्या आती है, दीर्घ ऊ। ठीक है। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, दीर्घ ऊ। जब ए का मेल दोस्तों दीर्घ ऊ से होता है तो ओ में बदलता है, और जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, नवोडा बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने एक एग्जांपल और लिया इसका, जैसे नवोडा हो गया, जलोर्मी हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों और एग्जांपल समझते हैं इसके, जैसे सूर्योष्मा, सूर्य धन ऊष्मा। ठीक है। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, दीर्घ ऊ। जब ए का मेल दोस्तों दीर्घ ऊ से होता है तो ओ में बदलता है। ठीक है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये सूर्योष्मा। क्या बन जाएगा दोस्तों, सूर्योष्मा। जब दोस्तों ए का मेल दोस्तों किससे हो, जब ए का मेल दोस्तों दीर्घ ऊ से होता है तो ओ में बदलता है। इस प्रकार से ये उदाहरण समझे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लगभग इन्हीं में से मतलब पूछे जाते हैं। जैसे जलोर्मी हो गया, कई बार पूछा जा चुका है, नवोडा हो गया, सूर्योष्मा हो गया। ठीक है। समुद्र धन उर्मी हो गया, इस प्रकार से। ठीक है। अब ए का मेल दोस्तों ऊ से हो गया, ए का मेल दीर्घ ऊ से भी हो गया। ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, जब आ का मेल दोस्तों किससे हो, लघु ऊ से हो, जब आ का मेल दीर्घ ऊ से हो तो किस में बदलेगा, ओ में बदलता है। इनके उदाहरण और समझते हैं। अगली स्थिति देखिएगा दोस्तों, जब दोस्तों ए या आ का मेल किससे हो गया, ऊ से हो गया, दीर्घ ऊ से हो गया, तो किस में बदल गया दोस्तों, ओ में। इसी प्रकार से जब आ का मेल दोस्तों किससे हो, लघु ऊ से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों, ओ में बदल जाता है। तो इसके उदाहरण समझते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण लिखा, महाधन उदय। क्या लिखा दोस्तों, महाधन उदय लिखा। अब इसको समझिएगा दोस्तों। अब देखिएगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, आ स्वर। ठीक है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, लघु ऊ। जब आ का मेल दोस्तों लघु ऊ से होता है तो किस में बदलता है, ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, ओ में बदल जाता है। ठीक है। जब हम इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये महोदय। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये महोदय। जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, महाधन उदय। है के देखो, है पे ओ की मात्रा है, तो इधर क्या बचेगा दोस्तों, महा, इधर क्या बच जाएगा दोस्तों, उदय, तो क्या बन जाएगा, महाधन उदय, महोदय। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे मैंने लिखा महोत्सव। क्या लिखा दोस्तों, महोत्सव लिखा। क्या लिखा, महोत्सव।
अब देखिएगा दोस्तों, महोत्सव का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये महा धन, इधर क्या बच जाएगा दोस्तों, उत्सव। ठीक है, जब आ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा दोस्तों, आ होगा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा दोस्तों, लघु होगा। जब आ का मेल दोस्तों असमान शब्द लघु उ से होता है तो किस में बदलता है, ओ में बदलता है। जब दोस्तों इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये महोत्सव बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये महोत्सव बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने लिखा यथोचित। ठीक है, क्या लिखा, यथोचित। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यथा धन उचित, यथा धन उचित। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ओ स्वर की मात्रा आ रही है तो इधर क्या बचा, यथा, इधर क्या बचा दोस्तों, उचित। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, उ। जब आ का मेल दोस्तों उ से होता है तो ओ में बदलता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, यथोचित। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों एक उदाहरण और समझते हैं। जैसे लिखा मैंने गंगाधन उदक। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, लघु उ। जब आ का मेल दोस्तों लघु से होता है तो ओ में बदलता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये दोस्तों, गंगोदक। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये गंगोदक। ठीक है, इन एग्जांपल्स को लिख लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, जब दोस्तों आ का मेल उ से हो गया, जब दोस्तों अब आ का मेल किससे हो, दीर्घ उ से होता है। जब दोस्तों आ का मेल असमान स्वर दीर्घ उ से होता है तो किस में बदल जाता है दोस्तों, ओ में बदल जाता है। अब इनसे संबंधित उदाहरण समझते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों उदाहरण समझिएगा, जैसे उदाहरण लिया दोस्तों इसका, जैसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों। जैसे मैंने लिखा महाधन ऊर्जा। क्या लिखा दोस्तों, महाधन ऊर्जा। अब देखिएगा दोस्तों, समझिएगा इसको। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखिएगा दोस्तों, क्या है, आ है। क्या है दोस्तों, प्रथम शब्द क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, दीर्घ उ। जब दोस्तों आ का आ स्वर का मेल दोस्तों असमान स्वर दीर्घ उ से होता है, जब आ स्वर का मेल दोस्तों असमान स्वर दीर्घ उ से होता है तो किस में बदल जाता है दोस्तों, ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, ओ में बदल जाता है दोस्तों। जब हम इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये महोर्जा। क्या बन जाएगा ये दोस्तों, महोर्जा। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये महोर्जा। ठीक है, क्या बन गया दोस्तों, महोर्जा। इसी प्रकार से और एग्जांपल समझते हैं। जैसे और एग्जांपल देखिएगा दोस्तों इसका, जैसे मैंने लिखा दोस्तों सरिता धन उर्मी लिखा दोस्तों। क्या लिखा, सरिता धन उर्मी। अब देखिएगा दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, असमान स्वर दीर्घ उ। जब आ का मेल दोस्तों असमान स्वर दीर्घ उ से होता है तो किस में बदलेगा, ओ में बदलता है। जब दोस्तों अब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये दोस्तों, सरितोर्मी। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये सरितोर्मी। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये सरितोर्मी। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों और एग्जांपल लिया दोस्तों, जैसे महोष्मा लिखा दोस्तों, शब्द लिया महोष्मा। क्या लिखा दोस्तों, महोष्मा। अब देखिए दोस्तों ओ स्वर यहाँ पर आ रहा है। जब हम इसका विच्छेद करेंगे दोस्तों महोष्मा शब्द का तो क्या हो जाएगा दोस्तों, महाधन। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, उष्मा, और उष्मा में हमेशा क्या आता है, दीर्घ। क्या बन गया दोस्तों, उष्मा। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, दीर्घ। जब आ का मेल दोस्तों असमान स्वर दीर्घ से होता है तो किस में बदलता है, ओ में बदलता है। जब हम इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये
महोष्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महोष्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? महोष्मा। ठीक है। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने लिखा गंगाधन उर्मी लिखा। ठीक है। क्या लिखा दोस्तों? गंगाधन उर्मी। अब देखिएगा दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? उ। जब आ का मेल दोस्तों किससे होता है? दीर्घ उ से होता है। किसमें बदलता है? ओ में बदलता है। ठीक है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ये गंगोरमी बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? ये गंगोरमी। क्या बन जाएगा दोस्तों? गंगोरमी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इससे संबंधित महत्वपूर्ण। अब देखिएगा दोस्तों, जब ए या का मेल लघु से हो गया, ए का मेल दीर्घ से हो गया, तो किसमें बदला? ओ में। इसी प्रकार से आ का मेल लघु से हो या आ का मेल दीर्घ से हो तो किसमें बदलता है? ओ में बदलता है। और इनसे संबंधित हमने ये जो 4 स्थितियां हैं इनके उदाहरण के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया है दोस्तों। हम इनका ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे दोस्तों, उतने ही हमारे शब्दों पर क्या होगा? पकड़ होगी और हम शब्द का संधि विच्छेद सही रूप से कर सकते हैं। तो इन उदाहरणों को भी साथ में समझना है और अन्य उदाहरण भी देखने हैं, उनसे हमें अभ्यास करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारा प्रश्न संधि से संबंधित कोई प्रश्न गलत न हो सके। तो जितने ज्यादा हम उदाहरण हल करेंगे दोस्तों, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट उदाहरण मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये लिख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने 2 स्थितियां पढ़ ली है। पहले हमने पढ़ी थी ए या आ के बाद में दोस्तों लघु ई या दीर्घ ई आए तो ए में बदलता है। दूसरी हमने पढ़ी ए या आ के बाद में दोस्तों समान स्वर उ या उ आ जाए तो किसमें बदलता है? ओ में बदलता है। अब हमारी तीसरी जो स्थिति है दोस्तों, जब ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों असमान स्वर क्या आ जाए? री आ जाए तो किसमें बदलता है दोस्तों? अर में बदल जाता है। उनसे संबंधित अब हम उदाहरण करते हैं। तो देखिएगा, स्थिति को समझना है दोस्तों और उदाहरण समझते हैं उसके। जब दोस्तों ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों क्या आ जाए दोस्तों? असमान स्वर री आ जाए तो किस में बदल जाता है दोस्तों? अर में बदल जाता है। यानी दोस्तों समझिएगा इसको। जब दोस्तों ए का मेल दोस्तों किससे हो? जब दोस्तों ए का मेल दोस्तों री से हो या दोस्तों आ का मेल दोस्तों किससे हो? री से होता है, यानी तो किस में बदल जाता है दोस्तों? अर में बदल जाता है। और रे के अंदर नीचे दोस्तों ये क्या है? हलंत है दोस्तों। ठीक है। स्वर रहित रे है ये। ठीक है। तो दोस्तों यानी ए का मेल दोस्तों किससे हो? री से हो तो भी किस में बदल जाएगा दोस्तों? अर में बदल जाता है। और जब दोस्तों ठीक है ए या आ जाए दोस्तों, ए या आ के बाद में दोस्तों क्या आ जाए? असमान स्वर री आ जाए तो किस में बदल जाता है दोस्तों? अर में बदल जाता है। अब इनसे संबंधित एग्जाम्पल हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण समझिएगा दोस्तों। जैसे हमने उदाहरण लिया, जैसे देवधन ऋषि संधि विच्छेद है दोस्तों। ठीक है। अब इसको समझिएगा दोस्तों। हमने स्थिति में क्या पढ़ा है दोस्तों? जब ए या आ के बाद में असमान स्वर क्या आ जाए दोस्तों? री आ जाए तो किस में बदलता है? अर में बदलता है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? ए। क्या है दोस्तों? ए। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? ए। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? री। जब दोस्तों ए के बाद में दोस्तों असमान स्वर री आ जाए, ये स्थिति हमने अभी पढ़ी है दोस्तों। दोस्तों लाइट की वजह से माफी चाहूंगा, इधर समझिएगा दोस्तों इसको। क्या समझा दोस्तों हमने? जब ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों असमान स्वर क्या आ जाए? री आ जाए तो किस में बदल जाता है दोस्तों? अर में बदल जाता है। तो जैसे उदाहरण लिखा दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? री।
जब ए का मेल दोस्तों ए समान स्वर री से होता है तो किस में बदल जाता है दोस्तों, अर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, अर में बदल जाता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये देवर्षि बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, देवर्षि। ठीक है, क्या बन जाएगा दोस्तों, देवर्षि। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने उदाहरण एक एग्जांपल और लिया दोस्तों, जैसे मैंने लिखा दोस्तों ग्रीष्म धन ऋतु लिखा दोस्तों। क्या लिखा दोस्तों, ग्रीष्म धन ऋतु। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, री। जब ए का मेल दोस्तों ए समान स्वर री से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों, अर में बदल जाता है। जब दोस्तों इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये ग्रीष्म ऋतु बन जाएगा, ग्रीष्म। ठीक है, और ये बन गया दोस्तों क्या, ग्रीष्म ऋतु। कैसे बना दोस्तों, ए का मेल दोस्तों री से हुआ तो किस में बदला, अर में। इधर क्या बच गया दोस्तों, तू शेष रह गया इधर। ठीक है, इधर मैं में से एस और को बाहर निकाला तो मैं अधूरा। ठीक है, इधर से अधूरा क्योंकि से भी क्या है, अधूरा है। और इधर क्या बच गया दोस्तों, बी। ठीक है, अब इनको मिला करके लिखेंगे दोस्तों, ऐसे कैसे उतार लिया, से आगे व्यंजन है दोस्तों, अगर स्वर होता तो इसमें शामिल हो जाता, से को अधूरा का अधूरा लिख दिया। ठीक है, अब मैं में दोस्तों एस और को शामिल करेंगे तो मैं पूरा हो जाएगा। अब रे दोस्तों क्या है, ये अधूरा रे है, आगे दोस्तों व्यंजन है न कि स्वर, तो रे अधूरा कहां पर लगता है, ऊपर। तो अगले वर्ण के ऊपर लगता है दोस्तों, आगे तू उतार लिया हमने, और रे है वो ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा महाधन ऋषि। क्या लिखा दोस्तों, महाधन ऋषि। अब देखिएगा दोस्तों कौन सी स्थिति आ गई, जब आ के बाद में दोस्तों असमान स्वर क्या आ जाए, री आ जाए तो किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, री। जब आ का मेल दोस्तों री से होता है तो किस में बदल जाता है, अर में बदल जाता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये महर्षि। क्या बन जाएगा दोस्तों, महर्षि। ठीक है, क्या बन जाएगा दोस्तों, ये महर्षि। इसी प्रकार से दोस्तों एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे महाधन ऋण लिखा दोस्तों। ठीक है, महाधन ऋण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोस्तों क्या है, री। जब आ का मेल दोस्तों असमान स्वर री से होता है तो किस में बदल जाता है, अर में बदल जाता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये महरण। महाधन ऋण क्या बन जाएगा दोस्तों, ये महरण। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों और एग्जांपल समझते हैं इसके। जैसे मैंने लिखा दोस्तों कणवर्षी। क्या लिखा दोस्तों, कणवर्षी। अब इस कणवर्षी शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कण्वधन ऋषि। क्या हो जाएगा दोस्तों, कण्वधन ऋषि। इधर क्या बचा दोस्तों, कण्व, इधर क्या बचा दोस्तों, ऋषि। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, री। जब ए का मेल दोस्तों असमान स्वर री से होता है तो किस में बदल जाता है, अर में बदल जाता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये कण्वर्षी बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मैंने लिखा दोस्तों शिशिर धन ऋतु। क्या लिखा दोस्तों, शिशिर धन ऋतु लिखा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, री। जब ए का मेल दोस्तों री से होता है तो किस में बदलता है, अर में बदल जाता है। किस में बदलता है दोस्तों, अर में बदल जाता है। अब जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये शिशिर धन ऋतु, शिशिर ऋतु। क्या बना दोस्तों, ये शिशिर ऋतु। ठीक है, सॉरी ये रे है ना दोस्तों पूरा आएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों इधर रे में से एस वर्ग को बाहर निकाला हमने। ठीक है, तो रे क्या हो जाएगा दोस्तों, अधूरा। ठीक है, रे क्या हो जाएगा दोस्तों, अधूरा। ठीक है, और इधर देखिएगा दोस्तों लाइट भी आ गई है दोस्तों, एक मिनट। अब देखिए समझिएगा, वापस से देखिएगा दोस्तों,
रे क्या हो गया दोस्तों, अधूरा, इधर ये सी बचा, इधर भी क्या बचा दोस्तों, ठीक है, सी सी और रे, और इधर क्या हो गया, रे में से ए बाहर निकाला तो ए, और इधर री क्या मिल रहा, अर, और इधर क्या बचा दोस्तों, तू। जब इनको मिला करके लिखेंगे दोस्तों सी सी, ठीक है। रे दोस्तों क्या है, अधूरा है, रे क्या है दोस्तों, अधूरा है। रे में ए को शामिल किया दोस्तों तो रे क्या हो गया, पूरा, ठीक है। रे क्या हो गया दोस्तों, पूरा, ठीक है। अब रे अधूरा है, रे अधूरा कहां पर आगे देखो दोस्तों, क्या है, व्यंजन है, न कि स्वर। अगर स्वर होता है तो रे में शामिल हो जाता, लेकिन रे अधूरा है, और रे अधूरा है, वह अधूरा रे कहां पर लगता है, रेफ के रूप में ऊपर लगता है, और आगे क्या है, तू, तो लेकिन अगले वर्ण के ऊपर लगता है दोस्तों रे रेफ, तो तू, और तू के ऊपर क्या लग जाएगा दोस्तों, ये रे रेफ वाला, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, शिशिर धन ऋतु, क्या बन जाएगा दोस्तों, शिशिर ऋतु, ठीक है। तो ये थी हमारी कौन सी स्थिति, तीसरी स्थिति, जब ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों क्या आ जाए, ए समान स्वर री आ जाए, तो किस में बदल जाता है दोस्तों, अर में बदल जाता है। और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे दोस्तों, ये हमने हल किए, समझने का प्रयास किया। जैसे देवर्षि हो गया, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु हो गया, ठीक है, शिशिर ऋतु हो गया, ठीक है, महरण हो गया, कणवर्षी हो गया, ठीक है। अन्य और एग्जाम्पल है, उनको आप ज्यादा से ज्यादा हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी स्थिति हो गई। तो दोस्तों अब तक हमने क्या क्या अध्ययन किया दोस्तों, एक बार वापस से देखिएगा, इनको लिख लीजिएगा एक बार वापस से। लिख लिया होगा दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने पढ़ी गुण स्वर संधि, जिसमें हमने 3 महत्वपूर्ण नियम समझे। पहला दोस्तों हमने समझा था, जब दोस्तों ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों क्या आ जाए, ए समान स्वर लघु ई आ जाए या दीर्घ ई आ जाए, तो किस में बदल जाता है दोस्तों, ए में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, ए में बदल जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों लघु उ आ जाए या दीर्घ उ आ जाए, तो किस में बदल जाता है दोस्तों, ओ में बदल जाता है। ये जो होता है ओ की मात्रा होती है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हमने पढ़ा ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों क्या आ जाए, ए समान स्वर री आ जाए, तो किस में बदल जाती है दोस्तों, अर में बदल जाती है। तो ये गुण स्वर संधि में हमने महत्वपूर्ण 3 स्थितियों का अध्ययन किया, ठीक है। जब ए या आ के बाद में ई आ जाए, चाहे लघु आ जाए चाहे दीर्घ आ जाए, तो ए में बदलता है। ए या आ के बाद में इसी प्रकार में लघु आ जाए या दीर्घ आ जाए, तो किस में बदल जाता है दोस्तों, ओ में बदल जाता है। और जब ए या आ के बाद में दोस्तों ए समान स्वर री आ जाए, तो किस में बदल जाता है दोस्तों, अर में बदल जाता है। ये जो संधि होती है दोस्तों, ये गुण स्वर संधि होती है। इससे संबंधित हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने गुण स्वर संधि को समझा है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप इनसे संबंधित ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिएगा, उदाहरणों का, गुण स्वर संधि के जितने भी उदाहरण हैं उनका अभ्यास करिएगा, उनको हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो ये थी हमारी गुण स्वर संधि को लेकर के आज की हमारी क्लास। तो यह क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि का जो तीसरा भेद है, वृद्धि स्वर संधि को लेकर के हमारी क्लास रहने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।